स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए यहाँ पर बीए जो है यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स इसका फोर्थ कट ऑफ निकल करके सामने आ गया है और जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट निकला था उसका पार्ट 2 उसको भी जो है इसी कट ऑफ लिस्ट में ले लिया गया है जो फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में आया है और उसको कैंसिल कर दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए ऑनर्स का जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि फोर्थ कट ऑफ लिस्ट जो है वो निकल कर के आ गया है। दो तरह का कट ऑफ लिस्ट निकला है। एक तो है जो डिफरेंशियली एबल्ड छात्र हैं यानी कि जो फिजिकली या मेंटली किसी तरह से हैंडीकैप है उनके लिए है, और यहाँ पर एक फोर्थ कॉमन कट ऑफ लिस्ट आया है और ये भी जो कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने आया है ये आप मान के चलिए कि अनरिजर्व्ड कट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो अभी भी जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने नहीं आया है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ कि देखिए कल जो है इसका काउंसलिंग है यानी 23 तारीख को काउंसलिंग है, वो कल है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से 23/11/2020 को और 12:30 बजे से जो है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो आप जल्दी ही पहुंच जाइएगा और व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी। जो ST/SC वुमेन है उनको 170 रुपीज़ और यहाँ पर जो छात्र हैं उनका जो पेमेंट है आपका होगा वो ड्राफ्ट के थ्रू होगा। और ड्राफ्ट जो है अगर आप चाहें तो घर से भी बनवा के ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है वो इसकी व्यवस्था रहती है। जबकि जो रेगुलर कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए 2500 रुपीज़ जो है वो लगेगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो। और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा या वहाँ पर ही कर्मचारी जो है वो बैंक के रहते हैं तो वहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। कट ऑफ में जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि गिरेगा, कट ऑफ उस तरह से कट ऑफ जो है वो नीचे नहीं गया है और समझ नहीं आ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से कट ऑफ निकाल रहा है, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर 72 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जब फोर्थ कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने आ गया तभी यहाँ पर 70 ही है। मतलब कि आप बार बार उन छात्रों को बुला रहे हैं जो आपके यूनिवर्सिटी में शायद एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, और चौथा कट ऑफ लिस्ट में भी अगर आप उनका नाम डालते हैं तो मतलब उन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों का क्या होगा, वो कब तक इंतजार करें। ठीक है, अगर मान लीजिए वो किसी और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये तो जो शुरू के हैं वो तो एडमिशन लेंगे नहीं, और जिनका कम मार्क्स है वो भी कहीं और ले लेते हैं एडमिशन, तो फिर सीट जो है वो भी नहीं भर पाएगा और टाइम वेस्ट सिर्फ जो है वो हो रहा है। तो यही यूनिवर्सिटी से उम्मीद है कि अगला जो कट ऑफ आएगा उसमें यहाँ पर ड्रॉप लेकर के मात्र जो है वो 1 नंबर का यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। और मैं आपको दिखा दूं कि जो लोएस्ट मार्क्स गया है यहाँ पर वो गया है 52 और 495 यानी कि 495 जो छात्र हैं उनको बुलाया गया है। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि बीए में जो 660 सीट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 1650 में से, और ये जो 660 है इसमें से आप मान के चलिए कि अभी तक लगभग 300 ही सीटों पर एडमिशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 372 हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो 70-72 सीटें हैं इस पे रिजर्व्ड जो है रिजर्वेशन जो है उसके थ्रू एडमिशन हुआ है, तो 300 एडमिशन हुआ है और 360 सीट खाली है। तो ये जो 495 बुलाया गया है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो 495 है इसमें 190 से ज़्यादा एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बार बार आप उन छात्रों को बुला रहे हैं जो एडमिशन लेने आते नहीं हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 190 प्लस यहाँ पर एडमिशन नहीं होने जा रहा है, तो 300 और प्लस 190 अगर आप जोड़ दीजिएगा तभी ये 490 के करीब होता है। तभी यहाँ पर जो सीट है वो आपका 260 के करीब सीट जो है वो बचता है। तो जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं और यहाँ पर 48 या 47 के करीब है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने आएगा उसमें आपका कट ऑफ ड्रॉप होने जा रहा है 5th कट ऑफ लिस्ट,
और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाए। और यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा सा मनमानी जिसको कह रहे हैं वो कर रहा है, और थोड़ा सा उसको बंद करना चाहिए और फेयर तरीके से काम करना चाहिए। आगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा।